हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम आप सबको फिर से हमारे इस ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर। और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे। साथ में उम्मीद रखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमारे पास आज रोज़ प्लांट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। रोज़ इसे हम बटन रोज़, चाइनीज़ रोज़, कश्मीरी रोज़ या फिर मिनीचर रोज़ के नाम से भी जानते हैं। कई नाम लोकल जुबान पे होती है नर्सरी पे, बट ये जो बटन रोज़ से पूरी प्रचलित है, सभी जगह पे ये बटन रोज़ के नाम से जाने जाते हैं। और ये पौधे काफ़ी बुशी होती है, छोटे हाइट होती है। अगर आप सही तरीके से केयर करेंगे तो काफ़ी सारी फ्यूचर में इसकी ब्रांचेस निकलती है। देन फ्यूचर के ऊपर बंचेस की सूरत में फ्लावरिंग होती है, कुछ इस तरह से गुच्छे के सूरत में। चलिए इस प्लांट के आज हम केयर के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से आप इसे सिंपल केयर कर सकते हैं और अपने घर पे आप इसे ग्रोथ करा सकते हैं गुलाब के पौधे के ऊपर। सबसे पहले हम जानते हैं इस पौधे की सॉइल किस तरह से होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये पौधे जो है, ये बटन रोज़ जो है, इस प्लांट के ऊपर काफ़ी सारी गुच्छे की सूरत, बंचेस की सूरत में फ्लावरिंग आती है। मतलब फूल ही फूल भर जाते हैं। तो इतनी सारी फूल को प्रोड्यूस करने के लिए इस पौधे को एनर्जी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए सॉइल जो होगी वो बिल्कुल रिच सॉइल बनानी होगी। कंपोस्ट खाद जो भी हमें ऐड करनी है वो थोड़ी अधिक मात्रा में हमें ऐड करनी होती है। बट ध्यान रहे, जब भी हम कंपोस्ट या गोबर की खाद जो हम देते हैं तो वो फुली डिकम्पोज होनी चाहिए। ठीक है, अब हम जानते हैं इसकी सॉइल में हमें इसकी बनानी होगी बिल्कुल वेल ड्रेन। जब भी पानी देंगे तो वो पानी गमले में ठहरे नहीं। तो वेल ड्रेन बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने गार्डन की सॉइल लेंगे। 50% नॉर्मल सॉइल लेंगे और 50% नॉर्मल सॉइल, और उस पर हम मिला देंगे 20% रेत। देन फिर उस पर हम मिलाएंगे 30% कंपोस्ट में गोबर की खाद, काऊ डंग, ये जो भी होगी आप उस पर खाद ऐड कर सकते हैं। तीनों को कॉम्बिनेशन अगर आप करके बनाएंगे तो यकीनन आपकी पौधे की जो सॉइल होगी, जो ये मिट्टी होगी, बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी। और इस तरह की मिट्टी में ये बटन की रोज़ काफ़ी अच्छे से ग्रो करती है। ध्यान रहे, इस पौधे के ऊपर फंगस बहुत ही तेज़ी से एक्टिव होती है। अगर मिट्टी आप इसकी सॉइल जो है अगर वेल ड्रेन नहीं बनाते हैं और पानी आपके गमले के ऊपर ठहरती है तो बहुत ही तेज़ी से फंगस एक्टिव होगी और ये पौधे बहुत ही जल्दी डेड हो सकती है। इसलिए मिट्टी हमें वेल ड्रेन बनानी होगी। तो मिट्टी में आप रेत मिला लें और कंपोस्ट और जो हमने सॉइल बताई, तीनों को मिक्सअप करके आप जब बनाएंगे तो ये मिट्टी बहुत ही अच्छी बन जाएगी। दूसरी बात जो होगी, जब ये पौधे ग्रोथ करते हैं और इस पर जब अधिक मात्रा में इस तरह से बडिंग लगती है, उस समय इसे काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय आप लिक्विड कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जिस पे लिक्विड कंपोस्ट में हम पत्तों की खाद की लिक्विड बनाते हैं या फिर गोबर की खाद जो मिलाकर बनाते हैं लिक्विड मैन्योर, उसे आप हर 10 से 15 दिन में जब इस पर बड लगती है उस समय अगर आप देंगे तो जाहिर सी बात है जो भी बड इस पौधे के ऊपर लगते हैं वो बहुत ही अच्छी से खिल के आएंगे, कुछ इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं हमारे गमले में चारों तरफ बडिंग हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं एक ब्रांचेस के ऊपर कितनी सारी बडिंग लगी हुई है। तो खास हमें फर्टिलाइज़र की ऐड करनी होगी, खाद। और याद रहे, केमिकल खाद आप ना ही यूज करें तो वो बेहतर होगी। बट अगर आप करना चाहते हैं केमिकल खाद में तो आप NPK 19-19-19 आप 1 लीटर पानी में हाफ ग्राम आप उसे 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करके पूरी फॉलियर स्प्रे कर दें पत्ते में। देन मिट्टी में भी आप कर सकते हैं। बट आप जब NPK का स्प्रे करेंगे तो हर 15 दिन के अंतर रखें। या फिर वर्मी कंपोस्ट आप ले लें। वर्मी कंपोस्ट जो होगी आप हर 10 दिन में 10 ग्राम की मात्रा में आप इस तना को छोड़ के साइड पे आप डाल दें और फिर वाटिंग कर दें, तो ये इसके लिए बहुत ही इनफ होगी। बाज़ार में आपको रोज़ खाद एक मिल जाएगी बनाई हुई, और चाहें तो आप उसे बाज़ार से भी परचेज़ करके आप उसे डाल सकते हैं। बट इसके लिए ये हमारी वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद भी आप दे सकते हैं। इससे क्या है कि ऑर्गेनिक खाद अगर हम अपने पौधे के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो वो पौधे हमारे पास काफ़ी लॉन्ग टाइम तक टिका भी रह सकता है और इस तरह से फ्लावरिंग भी आपके होते ही रहेंगे। तो फोकस रखनी है हमें ऑर्गेनिक खाद पे। दूसरी बात जो है, गुलाब के ऊपर डाईबाइट की बीमारी बहुत ही तेज़ी से होती है। जिस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं अभी ऊपर से सूखने लगी, इस तरह से ब्रांचेस आप देखेंगे जगह जगह से किसी ब्रांच के ऊपर इस तरह से सूखने लगती है। देन वो जो सूखने की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे पूरे नीचे की ओर बढ़ने लगती है, जिसके कारण वो ब्रांचेस पूरी सूख जाती है। और अगर इस तरह से केयर ना किया जाए तो एक बार में पौधे को पूरी ब्रांचेस को वो सुखा सकती है। इसके लिए आपको अपने कटर आपको ले लेनी है। कटर से जो भी ब्रांचेस सूखी हुई है उसे आप इसे कट करके हटा सकते हैं। यहाँ से आप कट कर देंगे
वो हट जाएगी। देन आप एक फंगीसाइड रखेंगे जो जिसे कि साफ़ फंगीसाइड होती है, उसकी एक पेस्ट बना के जहाँ पर आप कटिंग किए हैं वहाँ फंगीसाइड का एक पेस्ट लगा देंगे, जिससे वो फंगस और तेज़ी से एक्टिव नहीं होगी और वो डायबैक की जो शिकायत, जो बढ़ने की शिकायत होती है वो वहीं पर थम जाएगी। साथ में आप जो फंगीसाइड का इस्तेमाल करेंगे वो फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, पूरे पत्ते में, ब्रांचेस में आप कर दें, और जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ और भी अच्छी होगी और फंगस जल्दी बनेगी नहीं। साथ में बीच बीच में आप हर 10 से 15 या 20 दिन के बाद आप देखें, जब सरफेस एरिया जो मिट्टी के ऊपर की होती है, जब ये सूख जाती है, ये कड़क हो जाती है, तो आप एक बार गुड़ाई कर दें। इस तरह से गुड़ाई कर देने से मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन की प्रवेश जो होती है, ऑक्सीजन की जो फ्लो होती है, एयरेशन सिस्टम जो होती है वो बहुत ही परफेक्ट हो जाती है। इस तरह से गुड़ाई करते रहनी है। इससे क्या होगा कि जो अतिरिक्त पानी हमारे गमले पे रुकती है वो सूख भी जाती है, और जो फंगस बनने के चांसेस मिट्टी के अंदर होती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। ऐसा इसलिए कि जब हम गुड़ाई करते हैं और जब इस पर सनलाइट मिलती है, सूर्य की जब रोशनी इस पर मिलती है, तो मिट्टी सूखने लगती है। जो भी फंगस एक्टिव होने के चांसेस होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, जिससे मिट्टी भी हमारी अच्छी हो जाती है। फिर वो प्रिपेयरिंग हो जाती है और फिर से हम उस पौधे की केयर जो है, इस तरह से हमारी पौधे की ग्रोथ और भी स्पीड होती ही रहेगी। तो ये सारी बात हमें ध्यान रखनी है। साथ में जब ये उसके बाद आपकी नंबर 4 पर हम अगर बात करेंगे, तो जब ये पौधे के ऊपर जो फ्लावरिंग होती है इस तरह से, जब अभी खिलते हैं और ये जब 6 से 7 दिन के बाद जब धीरे धीरे सूखने लगे, ये फूल के जो ये फ्लावरिंग है जब सूखने लगे, तब उसे हमें पिंच करके हटा देनी है। ऐसा इसलिए करनी होगी क्योंकि इसके अंदर एक सीड पोर्ट्स बनती है। अगर आप इसे रिमूव नहीं करेंगे तो वो एनर्जी काफ़ी सारी इसको सक करेगी, जिसके कारण आपके पौधे के ऊपर फ्लावरिंग बहुत ही कम आएगी। ऐसे कई शिकायतें हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, जैसे बहुत ही ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिसे कहते हैं कि हमारे गुलाब के पौधे के ऊपर हमने अच्छी खाद हमने ऐड की है, बट हमारे पौधे के ऊपर फ्लावरिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही है। तो ये मिस्टेक आप करते होंगे। फ्लावरिंग जैसे ही सूखे देन आप उसे यहाँ से रिमूव कर देनी है। आप देखेंगे, आप जिस जगह से कटिंग करेंगे, यहाँ से जब आप कटिंग करेंगे देन आप देखेंगे 2-4 ब्रांचेस यहाँ से फिर से निकलेगी, जो कि फ्यूचर में उसमें फिर से बड लगेंगे और कुछ इस तरह से आपके पास फ्लावरिंग खिलते ही रहेंगे। और वैसे ही बटन रोज के ऊपर काफ़ी समय तक फ्लावरिंग होती ही रहती है। समर सीजन में भी फ्लावरिंग होगी और ये लगभग सालों भर भी फ्लावरिंग आपको इस तरह से देते ही रहेंगे। थोड़ी मात्रा कम आएंगे, बट विंटर सीजन के तुलना में अभी थोड़ी कम आएगी। जब गर्मी की सीज़न होती है उस समय थोड़ा 2-4 कम फूल आते हैं, बट जैसे ही विंटर सीजन घुसेंगे उस समय अगर आप अच्छी से पौधे की एक बार हमें जो कटाई करनी होती है, ब्रांचेस को, पुरानी ब्रांचेस को कट करनी होती है, और जब हम पुराने ब्रांचेस को कट करते हैं तब फ्यूचर में बहुत सारे ब्रांचेस, नए ब्रांचेस निकलते हैं, और गुलाब के ऊपर जितनी नए ब्रांचेस होती है तो उस नए ब्रांच के ऊपर ही बडिंग लगती है कुछ इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं कितनी सारी अभी भी फ्लावरिंग है और बड भी इस तरह से लग रही है। तो मैं टाइम टू टाइम इसकी केयर करता हूँ। जिस तरह से पौधे फ्लावरिंग सूखती है देन मैं उसे रिमूव करता हूँ, और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उसमें बड बन जाते हैं और इस तरह से फ्लावरिंग होते ही रहते हैं। तो ये सिंपल केयर है ये बटन रोज के ऊपर, बहुत ही जेन्युइन केयर है। आप थोड़ी सी 10 मिनट हर रोज़ अगर आप केयर करेंगे, इस तरह से देखभाल करेंगे, तो आपके पौधे की हेल्थ भी अच्छी होगी और फ्यूचर में वो फ्लावरिंग इस तरह से देते ही रहेंगे। नॉर्मल इसकी केयर है, और बीच बीच में आप जो है इसे आप देख सकते हैं कि बीच बीच में पत्तियां जो सूखती है और बहुत सारे ब्रांचेस जो इस तरह से पुराने होते हैं, उसे आप पत्तों को निकालते रहें और सफाई करते रहें। तो इस तरह से आपके पौधे चलते ही रहेंगे। सब्सक्राइब देन चैनल पे अगर आप नए होंगे तो अभी सब्सक्राइब करके ऑल ऑप्शन पे आप सेट कर लें, जिससे कि हर अपडेट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मोबाइल पे आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो इस तरह से वीडियो आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम लेके आता ही रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देन चैनल अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी आप दोस्तों के साथ कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।